चलिए गुरु वंदना के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल हम सब ने पढ़ा था पेज नंबर 14 पर। ये आपको कल एक दोहा बताया था, उसमें गुरु कृपा हमारे लिए एक बहुत दुर्लभ वस्तु है और गुरु की वंदना किस तरह से हमारे लिए उपकारी होती है। तो आज सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में हम गुरु की वंदना करते हैं। चलिए, गुरु ने सबको अब डबल बार बुलवाने की आवश्यकता नहीं, कल आप सब पढ़ लिया था। चलिए, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सेवा हर चीज पर आई है। गुरु ने काले काले बादलों में मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियाँ चलेंगी इन सब पर बड़ी जोर से। क्योंकि इस रास्ते पर बड़ी कठिनाई है, गुरु के सेवा गुरु ने जहाँ जहाँ भी एक बार सोच ले तू जीवन के अंधियारे में, गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने तो खाई है, गुरु के सेवा हर गुरु ने जहाँ जहाँ भी तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पर जनता रिझाई है, गुरु के सेवा गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। बीच भंवर में नैया तू ही तो सहारा है, हंसी खुशी आगे बढ़ गुरु ने सिखाई है। गुरु के सेवा हर चीज पर आई है, गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बैठे हो ना। कल हमने यहाँ पर अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए उस विषय में चर्चा की थी। और 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं, यदि ये मिले तो हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। क्या दोहा बताया था आपको? प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में 3 ये,
मिले सार परमार्थ। अर्थात परमार्थ माने होता है परम प्रयोजन, वास्तविक सुख। ऐसा सुख हमें मिले जिसके मिलने के बाद और किसी दूसरे सुख की हमें खोज ना करना पड़े। ऐसे परम सुख जो आत्मिक सुख है अथवा जिसे भगवान ने प्राप्त किया है, ऐसा सुख जो कभी नष्ट ना हो, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए ही हमारा समीचीन या सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। सो प्रभु के दर्शन, गुरु की कृपा और तदनुसार पुरुषार्थ, ये तीनों चीज़ अगर हो जाए तो ये हमें उपलब्धि होती है। दूसरी बात हमने कहा था आपको, प्रभु प्रार्थना, ये दोहा तो सबने लिख लिया। ये जो आपको बता रहे हैं ये टेस्ट में भी आएगा, इसलिए ध्यान रखो। है ये जो आपको बता रहे हैं इसको आप जो पुस्तक में लिखा है उसके बिना, जो नहीं लिखा वो आप लिख लीजिए, जो पुस्तक में लिखा हम आपको बता देते हैं। अब पेज नंबर देखो, कल एक हाइकू भी बताया था आपको, पेज नंबर 69 में चौथे नंबर पे एक जो हाइकू लिखा है, प्रभु प्रार्थना बलवान बनाती तन मन को। किसी भी स्वाध्याय आदि करते समय हम लोग मंगलाचरण करते हैं अथवा प्रभु की प्रार्थना स्तुति करते हैं, तो ये प्रार्थना हमारे जीवन को किस तरह से मजबूत बनाती है, तन को और मन को, दोनों को मजबूत बनाती है। प्रार्थना का क्या स्वरूप होता है? अपने आराध्य के प्रति अपने उन आराध्य के गुणों का स्मरण करना। तो प्रभु प्रार्थना से कैसे जीवन में अच्छा होते हैं, धार्मिक ग्रंथों में तो हम पढ़ते ही रहते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, सेठ धनंजय जो कवि थे और उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया और वो भगवान की मंदिर में पूजन कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, जब वो सर्प ने काट लिया तो उनकी जो सेठ जी की पत्नी थी उन्होंने खबर पहुंचाई कि आप जल्दी से लौट के आओ, बच्चे को सर्प ने काट लिया, किसी वैद्य के पास ले चलो। अब वो जो धनंजय कवि थे उन्होंने कहा, अरे मैं तो सबसे बड़े वैद्य के पास बैठा हूँ, मुझे और किसी वैद्य की क्या आवश्यकता, क्योंकि जो प्रभु होते हैं, जो ईश्वर है, उससे बड़ा दुनिया में कोई वैद्य होता नहीं। तो वो अपने पूजन में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। इधर उसकी पत्नी का दिमाग खराब हुआ, बोले ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी। तो उसने अपने बच्चों को उठाया और ला करके सेठ जी के सामने पटक दिया, तुम्हारे भगवान जानो और तुम जानो, जो मोड़ा पड़ो। और सेठ जी तो भगवान की भक्ति करते करते बताते, उन्होंने फिर विषापहार स्तोत्र की रचना की और जैसे भगवान से कहा, हे भगवान, दुनिया में सारे मणि मंत्र औषध जितनी सी रसायन सब आप ही तो हैं, फिर मुझे दुनिया में यहाँ वहाँ जाने की क्या आवश्यकता। और बताते उनकी प्रार्थना करते करते पूर्ण हुई नहीं और वो बच्चा उठ करके खड़ा हो गया, सारा का सारा वह विष निर्विष हो गया। ये मात्र काल्पनिक घटना नहीं है, किंतु इस धनंजय कवि जिन्होंने इस स्तोत्र की रचना की उनके जीवन में घटित। इतना ही नहीं, श्रावकों के जीवन में तो छोड़ दो, मुनियों के जीवन में भी जब कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, तो वो प्रभु की प्रार्थना करते हैं। भक्ता कहना चाहिए, जितने भी स्तोत्रों की रचना हुई उनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरह से संबंध जुड़ते हैं। इधर सुनते हैं, एक वादिराज मुनिराज हुए जिनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और इतना भयंकर कुष्ठ रोग हो गया था कि शहर में उनका प्रवेश करना भी एक प्रकार से लोगों के लिए कष्टप्रद होता था। वे मुनिराज एक नगर के बाहर में विराजमान थे और जब वहाँ से उस नगर के जो कुछ मंत्री वगैरह निकले, अरे उन्होंने कहा, जैन मुनि तो ऐसे कोड़ी है, जो दुर्गंध इनके शरीर से आ रही। और उन्होंने राजा जयकुमार के दरबार में जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा, राजन, जैन मुनि तो स्नान नहीं करते, अदंत धावन होते हैं और वो उनके तो शरीर से ऐसी दुर्गंध आती है, यदि वो अपने नगर में आ जाए तो अनेक प्रकार की बीमारी फैल जाएगी, इसलिए आप जैन मुनियों को अपने यहाँ प्रवेश मत करने देना। इधर राजा ने बात सुनी तो उसी समय वहाँ पर एक जैन मंत्री भी था, उसने सुना तो उसके हृदय की आस्था विचलित हो गई और उसने कहा, नहीं राजन, ऐसा नहीं होता, हमारे मुनि भले स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी उनका शरीर तो गुलाब के तरह सुगंधित होता है।
और स्वर्ण में उनकी काया होती है। राजन कहने लगा भाई मैंने तो कभी देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, कहाँ है वे मुनिराज? बोले नगर के बाहर उपवन में है। ठीक है, कल मैं स्वयं जाकर के देखूंगा। अब इतना कह के तो राजा ने देखा सभा बर्खास्त हो गई, और वो जो थे श्रावक जिन्होंने कहा था वो तो बड़े आश्चर्य पड़ गए, पता नहीं कैसे क्या मुनिराज है। वो सीधे मुनिराज के पास पहुँचे तो देखा अशुभ कर्म को उदय से उनका सारा का सारा शरीर कुष्ठ रोग से व्याप्त था। देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और जब उनके शरीर में कुष्ठ रोग था देखा, बोले महाराज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? बोले मैंने तो राजा के समक्ष कह दिया कि हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं, अब लेकिन कर्मोदय से ये परिणति थी। अगर उस समय मैं नहीं कहता तो राजा ऐसे ही मानता सभी जैन मुनि ऐसे होते हैं। अब प्रभु आपको ही धर्म की रक्षा करना है। तो महाराज कहने लगे भैया मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक ही सहारा है, भगवान की भक्ति ही है। तुम भी भगवान की भक्ति करो और मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा। और उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना प्रारंभ की, और ये है एक ही भाव स्तोत्र। और उसमें कहा प्रागे वेहत त्रिदेव भवता दीक्षिता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देव निन्नेतुयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिनबपुरिदं यस्वर्णीकरोषि। हे भगवान, आप जब माता के गर्भ में आने वाले थे तो उसके 6 माह पूर्व ही इंद्र ने सारी की सारी धरती रत्नमय कर दी। जब तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है तो 6 माह पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लगती, और ऐसी वर्षा होती प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में रत्न बरसते हैं, सारी की सारी पृथ्वी स्वर्णमय उज्जवल हो जाती है। तो जब मैंने आपको अपने हृदय कमल में विराजमान कर लिया तो यदि मेरी काया स्वर्णमयी हो गई तो इसमें क्या आश्चर्य है। और हुआ यही, सुबह राजा आया तो देखा तो मुनिराज की काया सोने की जैसे चमक रही थी। और जैसे इस काया को देखा राजा को बड़ा गुस्सा आया मंत्रियों से, तो तुमने जैन साधुओं की निंदा की। महाराज ने कहा और दंड देने के लिए वो आतुर हो गए, किंतु महाराज तो समता के धनी थे। उन्होंने कहा नहीं राजन, इनका कोई अपराध नहीं, कल तक अशुभ कर्म को जैसे ऐसा था, किंतु आज यह काया जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से स्वर्णमयी हो गई है, इसलिए इनको कोई दंड मत दो, ये तो वास्तव में भोले भाले हैं, इनका क्षमा कर दो। लेकिन राजा ऐसा प्रभावित हुआ, उसने उसी समय जिन धर्म को अंगीकार कर लिया और अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। कहने का अर्थ है कि प्रभु प्रार्थना हमें कैसे बलवान बनाती है, कैसे शक्तिशाली बनाती है, ये तो उसी को अनुभव होगा जो उसमें लगा है। हमें भी ध्यान है जब हम छोटे थे और नगर में एक मुनिराज आए हुए थे, पूज्य समय सागर महाराज जी थे, योग सागर महाराज जी थे और एक चिन्मय सागर जी महाराज जी थे। हाँ, उनकी समाज चिन्ह जंगल वाले बाबा, वो हम उस समय 11वीं पढ़ते थे, 11th की बात है। वहाँ तो उनको टीवी की बीमारी थी, अक्षय लोग जिसको कहते हैं, और उनके कमरे में कोई नहीं जाता था। सिर्फ हम तो चूँकि जुड़े थे ज़्यादा, और बड़े महाराज से निवेदन किया हम महाराज की वैया वृत्ति का मौका हमें मिल जाए, क्योंकि और तो कोई करता नहीं था, और जाने का भी निषेध था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, बहुत भावना। तो फिर हम जाते थे और 1 घंटा लगभग उनकी वैया वृत्ति करते थे, आधे पौन घंटा 1 घंटा। और हमने देखा 1-1.5 महीने में ऐसा असर हुआ कि बहुत अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पवित्रता का वो कारण बना। बाहुबली भगवान में कैसा बल था कि भरत चक्रवर्ती को भी उन्होंने पराजित कर दिया। ये बल कैसे मिला तो बताते, उसमें पूर्व जन्म में उन्होंने मुनियों की वैया वृत्ति की थी। तो ये तो प्रभु प्रार्थना का जब ये चमत्कार वहाँ देखा तो राजा भी जैन धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। और वर्तमान का एक उदाहरण हमने पढ़ा, आचार्य शांति सागर जी महाराज के समक्ष एक भाई पहुँचा, वो बड़ा तनाव में था क्योंकि उसके शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। अब ये स्थिति चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में पढ़ा, और उसका इतना उस समय आज से 50-60 वर्ष पहले ये सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग बहुत समाज में हीनता की दृष्टिकोण से देखा जाता है।
वो परेशान हो गया, वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था। तो शांति सागर महाराज जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम दिन में 3 बार एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना। और उसने एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। 1 माह में उसका पूरा का पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। और उनने क्षुल्लक के व्रत लिए। और फिर इस प्रकार से अनेक संस्मरण हैं, पूरे अभी सुना देंगे तो कैसे आगे हैं। हमारे लिए भी एक संस्मरण आप सुनाई देते रहें। तो अब क्या हुआ, प्रभु प्रार्थना की बात आई या गुरु कृपा की बात आई, तो हम जब आप लोगों को पता होगा, तो किसी ने देखा होगा 97 में जब हमारी दीक्षा हुई थी, तब बिल्कुल सिंगल फ्रेम था, बिल्कुल दुबला, ये पूरे घुटने छिलते थे, सब कुछ था। और तबीयत इतनी ख़राब थी कि अमरकंटक चातुर्मास हो गया और वहाँ बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगे। एक दिन आचुषी ने हमें आहार के बाद सामायिक की जो ईर्यापत हुआ, वो सब महाराज चले गए, बोले निर्विक तुम रुक जाओ। हमने कहा ठीक है गुरुजी, रुक गए। फिर धीरे से कहते एक काम करो, तुम उपवास किया करो। हमने कहा आचार्य उपवास और हमसे कल्पना मत करो, एक आसन करे यही बहुत बड़ी बात। और वो क्यों, जिस दिन हम उपवास करते थे उस दिन भर सोते थे, आँख तो खुलती नहीं थी उपवास के दिन। कभी करना पड़ता था तो इतना अपने को वो था करते। अब हमने तो क्या आचार्य जी तो हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, और हम कह के चले गए। लेकिन जैसे सामायिक में बैठे तो लगा गुरु ने कभी तो अपने से कोई बात कही है और अपन उसको टाल दे, अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सामायिक के बाद गए और हमने कहा गुरुजी आप जो कह रहे हैं बात तो स्वीकार है, लेकिन हम क्या करें। तो उसी समय हमें ध्यान आया, चारित्र चक्रवर्ती एक ग्रंथ हमने पढ़ा था, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। वो ऐसा ग्रंथ है कि आपके जीवन में इतनी शक्ति देगा। चारित्र चक्रवर्ती हर मंदिर में लगा है। आचार्य शांति सागर महाराज जी का जीवन दर्शन है, जिनकी वजह से आज आपको मुनि दिख रहे हैं। अगर शांति सागर जी नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थिति में आज जिन धर्म को यहाँ तक पहुँचाया, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो भी हम धर्म पालने में कितने पीछे होते हैं। उस समय की परिस्थिति देखो। और वहाँ पर वो शांति सागर महाराज जी ने का जब पढ़ा था तो याद आ गया। तो हमने कहा अच्छा एक ही भाव के हम उपवास करेंगे 25, लेकिन कब तक करेंगे कोई पक्का नहीं कहते। अच्छा ठीक खूब अच्छा, करो तो कह के क्योंकि ये बहुत बड़ी आपके लिए उस समय समझ में नहीं आया, किंतु बाद में हमें समझ में आया कि कितनी बड़ी औषधि गुरुजी ने हमें दे दी कि आज उपवास के बल पर ही हम पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी चर्या कर पा रहे हैं। जिसे हम कष्टदायी समझते हैं, ये कष्टदायी नहीं है। आज बाजार जितने लोग बीमार से पीड़ित, अनेक प्रकार की बीमारी, जिसको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये महीने की दवा खाते हैं। बस हमारे पास और हमारा प्रैक्टिकल का लाभ लो। गुरुजी ने जो हमें कहा था, हमने महीने 1.5 महीने में एक उपवास करते थे, किंतु करना प्रारंभ किया। अब ऐसी स्थिति कि महीने में 4 उपवास भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होती। और अनेकों बीमारी, अब वैद्य जी हमारे पास आते हैं तो कोई भी वैद्य को कहते भैया तुम हमारे पास हो, हम तुम्हारी चिकित्सा कर दें, बिना वैद्य की बढ़िया खो। तो ये ऐसे कुछ गुरु कृपा और प्रभु प्रार्थना से जो तन और मन भी इतना स्वस्थ बनता है कि परिणामों की अपने आप निर्मलता आती है। अभिषेक करना, पूजन करना, ये भी प्रार्थना का एक अंग है। नहीं है तो इस प्रकार से अपन जो करते हैं तो प्रभु प्रार्थना बलवान बनाती है तन मन को, ये आपको समझना है। और एक चीज़ हमने आपको बताया था, जो भी हम पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़े। तो ये हाइकू 27वें नंबर का लिखा है, शब्दार्थ जानो भावार्थ प्रकट हो आनंद झरे। मिला नहीं मिला? 69 में शब्दार्थ जानो, हमने लिखा राम शब्द। तो राम किसे कहते, उस पहले अच्छे से उच्चारण करो, फिर उसको देखो राम का अर्थ क्या है। शब्दार्थ जानेंगे तो भावार्थ प्रकट होगा, और भावार्थ प्रकट होगा तो आनंद आएगा। हम लोग बहुत सा पढ़ते हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर लेते हैं, किंतु आनंद प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रूटीन हमने बना ली। एक सज्जन, हम चौके में पूजन चल रही थी और वो हमेशा कई बार हम उनके चौके में जब आहार हुआ तो कहते जिनको नमते नमते उर का क्रंदन हो जाता है। तो हम रोज़ सुनते थे नमते नमते उर का क्रंदन हो जाता है। फिर एक दिन हमने पूछा आप पूजन में बोलते क्या हैं, थोड़ा बोलो। तो जिनको न आचुषी की पूजन में ना, जिनको नमते नमते उर का क्रंदन
खो जाता है। और ये क्या बोलते थे, हो जाता है। खो जाना माने क्रंदन माने रोना, रोना गाना जिनके बंधन के दूर हो जाता था। ये पढ़ते जिनका क्रंदन हो जाता मतलब जो रोने लग जाता है। हमने कहा भैया अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ क्रंदन हो नहीं जाता है, क्रंदन खो जाता है। अरे बोले महाराज हमने तो आज तक कोशिश करी नहीं, क्या अर्थ का अर्थ होता है। बस अर्घ हर बार चढ़ाते तो यही बोलते थे। जब हम लोग को समझ में आया तो एक एक शब्द में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और जैसे आपने षटखंडागम की कथा पढ़ी होगी, जो भूतबली महाराज पुष्पदंत में जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ लिखा, तो एक मात दीदी सुखी है और दीदी सूखी है, कितना अंतर आ गया। छोटे और बड़े में अंतर आ गया। सुखी माने ससुराल में दीदी सुखी है, प्लस ससुराल में दीदी सूखी है। जब से गई तब से सूख गई, कांटे को खाने पीने नहीं मिल रहा। तो एक छोटा और बड़ों में अंतर आ जाता। तो पहले हम अक्षर अक्षर को जाने, फिर उसके बाद शब्दार्थ को पकड़ें, तब देखो इतना आनंद आता है। इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा बाहर पढ़ना और समझ करके पढ़ना। और आज जो रटंत विद्या चले उससे थोड़ा ऊपर उठ करके समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा आय को आपको बता दिया, शब्दार्थ जानो भावार्थ प्रकट हो आनंद झरे। ठीक है ना। 33वें नंबर का हाय को इसी से जुड़ा हुआ, शब्द अर्थ में छुपा आनंद मिले धीरे पढ़ो। तो हम लोग कई बार इतनी, जैसे नमोकार मंत्र कल अपन ने पढ़ा था, बाद में कायुस्सर किया था 9 बार। तो कैसा किया, बोल बोल के धीरे धीरे, नहीं तो मनी मने में सबका अलग अलग होता कायुस्सर, एक साथ सबने कायुस्सर किया। यदि उसका आपने प्रैक्टिकल किया हो तो धीरे पढ़ते हैं जब, तो बहुत आनंद आता है। इसलिए आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है पूरे लोगों में और बच्चों में भी, जल्दबाजी, हर चीज़ जल्दी जल्दी, हरी अप, इतनी जल्दी जल्दी हर काम करना है कि उनको उसका आनंद नहीं आता। और यदि हमें कोई ज़िंदगी में साधना करना हो तो सबसे बड़ी साधना करो, जो भी काम हम करते हैं धीरे करो, करके तो देखो। महाराज ने गड़बड़ नहीं होगा, खूब अच्छा होगा। तो ये इसमें है, शब्द अर्थ में छुपा आनंद मिले। शब्द और अर्थ में आनंद छुपा है, लेकिन कब मिलेगा, धीरे पढ़ो। तो प्रभु पतित पावन अपन चरण आयो शरण जीव वृदाप निहार स्वामी मेट जावर हो गए। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जीव वृदाप निहार स्वामी मेट जाओ मरण जी हो गया। नहीं, प्रभु पतित पावन में, अब कहाँ रुकना ये भी, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण। अब इसमें भी देखो, अपना तो ये पुस्तक कब खोलेगी पता नहीं, लेकिन जब खोलेगी। बस सुनो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयु शरण जी। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयु शरण जी। क्या हो गया, दूसरी बार क्या बोला, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। गलत हो गया, पंक्ति में कुछ गलती है क्या, कहाँ रुकना। यही जिंदगी हमारी इसलिए बिगड़ रही है कि जिंदगी तो वही है, लेकिन कहाँ हमें विराम लेना हमें नहीं पता। आज हम यहाँ पर आके पढ़ने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि अरे महाराज ये हमारे कोचिंग है, हमारे ये है, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, सुबह से बच्चों को संभालना। ये अरे दुनिया के कामों के लिए अपन टाइम निकालते हैं, लेकिन आज जब जिस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनने वाली है, आज कोई हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई भी करे, हम तो आश्चर्य लगता है। ये मोटिवेशन वगैरह में आप लोग जाते हैं, फ्री में जाते क्या, पैसा लगता होगा। ये जो लगाते ना बिंद्रा, मतलब जो आजकल लोग हम मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, पैसा लगता है, फ्री में लगा दें, लगता है पैसा कितने, 50-100 रुपये। हमें वो लगता है यहाँ फुकट में दे रहे हैं और साथ में बैग भी फ्री मिल रहा है। उसके बाद अरे हम थे कहाँ, हुपरी में, हम थे हुपरी महाराष्ट्र में, चांदी का बहुत बड़ा, और वहाँ पे एक साधु पहुँचे थे, उनका ये 1 दिन का कार्यक्रम था और उन्होंने 100-100 रुपये 200 रुपये रसीद कटाई थी, सबको बुलाया था।
और जैन समाज के लोग जो हमारी क्लास में आते थे वो भी गए, और जब आके कहने लगे महाराज हमने जब वहाँ आधे घंटे 1 घंटे सुना, उससे लग रहा था हम आचार्य ने मूक माटी लिखी है वो हम वहाँ पर स्वाध्याय कराते थे और वो लोग आते थे स्वाध्याय। बोले अगर एक दिन वो लोग यहाँ पर आ जाए तो जो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पर जो मिल रहा है इससे बड़ा कहीं पर हमें मोटिवेशन जो आप कहते हैं इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। आचार्य ने एक मूक माटी का जो लिखा है, यदि किसी को पढ़ना हो तो हमारे पास उपाश्रम की छाँव उसका हिंदी अर्थ वाली पूरी पुस्तक है, आपको दे देंगे, पढ़ के देखना। अभी यहाँ पे MPPSC में जितने बच्चे पढ़ जीतो बगैर में सब ने उसका स्वाध्याय किया और मेंस में लिखा उससे, और वो इतना बढ़िया आचार्य ने जो चीज़ अपने लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए चीज़ दी है वो सब कुछ हमारे पास है, किंतु बस ये कि हमें अपनी वस्तु का मूल्यांकन नहीं है। वही दूसरा अगर 1000 रुपये लेके देता तो ये कमर हॉल भरा होता है, और यदि फ्री में है तो मैं सोच रहे अभी महाराज टाइम नहीं, और वो भी आने वाले कितने बजे आ रहे हैं देखो नहीं आ तो 1 किलोमीटर, तो लोग इससे ज़्यादा दूर से पहले आ गए, 5 किलोमीटर वाले ही आ गए। अरे तो सुनो ऐसा है देखो, हाँ वो 8 किलोमीटर से आए। देखो सबसे बड़ी बात है हमारा कहना अपने वक्त के प्रति आस्था नहीं है। यदि आपको ट्रेन पकड़ना होता तो कितने बजे जाते हैं, आप क्या कहते हैं? यदि ट्रेन पकड़ना हो, विदिशा जाना हो तो कहते कि भैया मैं पैदल आया इसलिए नहीं आ पाया, ट्रेन भाई हम सॉरी ट्रेन तुम चली क्यों गई, काश में लेडी रुक जाती तो कितना अच्छा। तो रुकती क्या आपकी? नहीं। परीक्षा देने जाना हो तो आधे घंटे पहले, अभी कई मम्मियां हैं जो कि रास्ते में खड़ी रहती हैं अपने बच्चे को लेकर। हमें क्यों खड़ी रहती हैं? बोले बस वाला आएगा। मतलब बस का इंतजार आप करें कि आपका इंतजार बस कर रही? हमने मानसिकता बना ली, आपको मरा नहीं माना तो इन सबको हम बता रहे। हाँ आपको तो क्षमा कर दिया, बैठ जाइए कहाँ से। हाँ ये कह रहे थे जितने लोग लेट आ रहे ना, अब ये समझ जाती हम समय पे मन बना लेना कि हमको 6:10 या 6:05 तभी सभा में उपस्थित होना है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक परिवर्तन होगा। हम लोगों ने धार्मिक क्रियाओं में समय का महत्व नहीं समझा, उन्होंने कहा बैठने दो महाराज जी शुरू करें फिर हम चले जाएंगे। लेकिन नंबर कितने कट गए आप ये ध्यान रखना। यदि आप शुरुआत से मंगलाचरण करते और अंतिम मंगलाचरण के 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। बुद्धि का क्षयोपम आप देखना। लेकिन आपने सोचा अरे शुरू कर लो तो महाराज जी करेंगे, वो 6:15 6:30 तक, ठीक है हम मना नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद अगर व्यवस्था बनी तो बंद भी कर देंगे। 6 के बाद नो एडमिशन। क्या बात है, व्यवस्थित करेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तो 1-2 दिन ऐसा है कि माहौल बनाना है, आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन समय का उपस्थित होने पे जितना लाभ होता है, बाद में जितने आएंगे, अब जो 6:30 बजे आए उनको 50% पुण्य मिलेगा, और धीरे धीरे लेट हो गए तो उसमें आपका ही, और बीच में आओ तो क्या होगा, आधी अधूरी बात सुनने में आएगी। तो पहले महाराज जी ने क्या बताया वो तो चलेगी नहीं, हम ऑनलाइन देख लेंगे ये कर लेंगे। तो ध्यान रखना ये ऑनलाइन में भी हमने देखा कैसे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पास आए वो जेब में मोबाइल चलता रहता, वो इधर बातें करते रहते हैं। जो सामने बैठ करके, जैसे महाराज जी करके झरना जब सामने ही है तो पाइपलाइन का पानी क्यों पियो। कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मानसिकता बनाना है कि हमें 6 बजे तो पहुंचने का समय है, घर से निकलने का। और देख लो नहीं तो फारा में 6 बजे से लेकर पहुंचने का, निकलने का नहीं, क्लास शुरू होने का समय है। कक्षा करेक्ट 6 बजे हम आएंगे तो बहुत बढ़िया लाभ ले लेंगे। और चलिए तो कहाँ बता रहे थे आपको, क्या पहुंच गए थे? हाँ प्रभु पतित भावन की, जैसे हमने अल्प विराम कहाँ लेना यही भूल गए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्या अंतर हो गया? बस हमारी ज़िंदगी को कहाँ हमें विराम देना है, कितना समय किस बात के लिए देना। आज 2 महिलाएं या 2 भाई लोग मिल जाएं, बाहर खड़े खड़े 1 घंटे गप्पे लगा देते हैं। आज क्या है, समय किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? समय सबके पास है, किंतु बुंदेलखंडी कहावत है, काम कोड़ी का नहीं है, फुर्सत पल भर की नहीं है। मोबाइल का आविष्कार क्यों हुआ था पता है आपको? समय बचाने के लिए। और आज सबसे ज़्यादा समय कौन खाता है? ये विपरीतता हमारे सामने। अन्य कामों में हम जितनी अपने कहना चाहिए सक्रियता रखते हैं, समय के प्रति वो रखते हैं, और काश इसमें भी आप रखें तो कई गुना आपको लाभ होगा।
हम तो पढ़ाएंगे चाहे 10 विद्यार्थी आए चाहे 100 आएंगे, क्योंकि हम तो अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं और इस निमित्त से आपका भी धर्म ध्यान हो, मार्ग प्रशस्त हो। इसीलिए इतना ही आप समझेंगे। ये कल आपको बताया था, प्रार्थना का अपने आप में बड़ा महत्व है और ये प्रार्थना हमने की आज। अब एक दूसरी प्रार्थना अपन करते हैं, सिद्ध भगवान जो कल हम पढ़ने वाले थे, इसके बाद और सपन करेंगे। पेज नंबर 13 पर, जिन्होंने अपने सारे के सारे सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्ध बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सुन रहे हैं आप लोग? करना महत्वपूर्ण है कि क्यों करना ये महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को करना महत्वपूर्ण है कि क्यों करना ये महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं आप ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य ने एक बार कहा था कि आप जब कोई भी कार्य कर रहे हो, लक्ष्य बनाओ मुझे मोक्ष जाना है, तो हर क्रिया आपको पुण्य को देने वाली हो। आप स्नान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मंदिर जाना है। और एक स्नान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पार्टी में जाना है। तो स्नान की दोनों क्रिया है, एक क्रिया पुण्य को दे रही है और एक क्रिया पाप को दे रही है। कारण क्या हो गया बोलो? उद्देश्य भिन्न है। एक का उद्देश्य मुझे पार्टी में जाना, पाप कार्य में जाना, एक को मुझे अभिषेक करने जाना है। तो अभिषेक करने की आगम में आज्ञा उसी को जो स्नान होकर के शुद्ध वस्त्र पहन कर के आए वही अभिषेक कर सकते हैं। इसलिए आप स्नान कर रहे, क्रिया वही हो रही है, लेकिन स्नान करते करते आप पुण्य का संचय कर रहे हैं। भोजन, मुनि महाराज भोजन कर रहे हैं तो कर्म काट रहे हैं, और आप भोजन कर रहे हैं तो कर्म बांध रहे हैं। क्यों? हमारा उद्देश्य मोक्ष का है, हमारा उद्देश्य कर्म निद्रा का है। इसलिए मुनिराज एक एक ग्रास भोजन ले रहे हैं, किंतु असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और एक श्रावक शरीर की पुष्टि के लिए भोजन कर रहा है कि बढ़िया अच्छे बॉडी में चमक आना चाहिए, सब होना चाहिए, इसलिए ये खा लो वो खा लो। लेकिन अंतर क्या हो गया? उद्देश्य भिन्न हो गया। यही समझना आपको, हमें क्या करना है, ये क्यों करना है, पहले ये विचार करो। एक कथा आती श्रावकाचार्य में, एक सूकर था और एक सिंह था। दोनों क्या हुआ, एक गुफा में मुनिराज बैठे थे और वो जो सूकर आया, सिंह आया, मुझे मुनिराज को मारना है, मुझे भक्षण करना है, 3 दिन से भूखा था। इधर सूकर वहाँ पर बैठा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक कोई मुनि का बाल बांका नहीं कर सकता। और बस दोनों में संग्राम हुआ, संघर्ष हुआ और लड़ते लड़ते दोनों मर गए, क्योंकि वो भी जंगली सूअर था बढ़िया उसको। और दोनों ने लड़े, लड़ते लड़ते दोनों मर गए। और मरने के बाद रिजल्ट क्या निकला? सूअर मर के गया स्वर्ग और सिंह मर के गया नरक। ये कैसा कानून? जब दोनों लड़े, दोनों को पाप तो एक जैसा होना था? नहीं, एक का उद्देश्य था मुझे रक्षा करना और एक का उद्देश्य था मुझे भक्षण करना। रक्षा करने वाले ने भी हिंसा की, लेकिन मर के वो स्वर्ग गया, और भक्षण का भाव था, मर कर के नरक गया। एक व्यक्ति दूसरे को गोली मार दे तो 302 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास। वही सैनिक ने 10 आदमियों को मार डाला तो उसको अवार्ड मिल रहा है, गोल्ड मेडल मिल रहा है। क्या अंतर हो गया? एक ने देश की रक्षा के लिए हिंसा की और एक ने व्यक्तिगत शत्रुता को लेकर के हिंसा की। हिंसा दोनों ने की। उसने तो 10 को मारा तो उसको और बड़ा अवार्ड मिला, इसने तो एक को मारा लेकिन इसको फांसी की सज़ा मिली। अंतर आ रहा है समझ में? जितना भी आज लॉ है, कानून है, ये सारा का सारा कानून जैन दर्शन, जैन सिद्धांतों पर ही आधारित है। जैन दर्शन, जैन सिद्धांत इतना विशाल है कि भारत की पूरे के जो विश्व में आज आज़ादी मिली है, महात्मा गांधी ने कहा सत्य और अहिंसा के बल पर ही भारत आज़ाद हुआ है। ये हमारा मूल सिद्धांत है। APJ अब्दुल कलाम से लखनऊ में एक मीडिया ने पूछा कि आपने इतनी मिसाइल निर्माण करी हैं, लेकिन ऐसी कोई मिसाइल है जिससे विश्व में शांति और सुख का माहौल बने? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था,
सत्य और अहिंसा ही ऐसी मिसाइल है जिसके द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। और गौरव होना चाहिए, ये हमारे मूलभूत सिद्धांत है जो भगवान महावीर ने, तीर्थंकरों ने सत्य और अहिंसा का हमारे लिए संदेश दिया। इसीलिए बहुत गौरव की बात है, इस सब का आपको बहुमान होना चाहिए और इस विषय में और अधिक से अधिक जानने का मन बना लेना चाहिए। और यदि आपने इस पुस्तक को भी पढ़ लिया या अभी 3-4 महीने जो ये क्लास में आपने लाभ ले लिया, हमारे ख्याल से आपकी उतनी अनेकों जो बेसिक जो बातें हैं वो सब आपकी क्लियर होंगी और आप अपने बच्चों को, भाई बहनों को, परिवारजन को धर्म का स्वरूप समझा पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग धार्मिक क्रियाएं तो बहुत करते हैं, लोग हमारे आहार में आते हैं 9:30 बजे आ जाएंगे और 12:30 बजे तक घर जाते हैं, 3-3 घंटे इसमें निकाल देते हैं और ब्याह सारे काम करा लो, लेकिन पढ़ाई से तौबा तौबा करते हैं। तो वास्तव उनके जीवन में इसीलिए सुख नहीं मिलता। कई लोग बहुत धर्म करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में जो सुख होना चाहिए वो नहीं, थोड़ी विपरीत परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं। कारण हमने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा, मात्र हमने बाहरी क्रियाओं को धर्म मान लिया। लेकिन अब शायद ये भी कई लोगों को नहीं पता कि आखिर हिंसा और अहिंसा का सूत्र क्या है, किसे हमारे यहाँ हिंसा कहा है, किसे अहिंसा कहा है। ये मूल सिद्धांतों को हमें समझना होगा। तो जिन्होंने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध भगवान बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम सबको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। सच्चा सुख प्राप्त, सिद्ध किसे कहते हैं? जो संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमें सिद्धों की आराधना करना पड़ेगा। हम किसकी आराधना करते हैं? जो हमें बनना है। हमारे पाठशाला में हम बच्चों को यही बताते थे, हम जो बनना उसी की आराधना करते हैं। तो कर्नाटक की बात है, एक बिटिया के वो दशहरा आता ना, दशहरा, उस समय लोग गाड़ी वगैरह की पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर, शस्त्र अस्त्र की। तो एक बच्ची पाठशाला आती थी, वो अपने पापा, उसके पापा आके बता रहे थे, बोले महाराज ये बच्ची ने तो कल गज़ब कर दिया। बोले क्या गज़ब हो गया? बोले कल कह रही थी पापा आप क्या कर रहे हैं? तो ट्रैक्टर की वो पूजन कर रहे थे। तो बोले पापा आपको ट्रैक्टर बनना है क्या? अरे बोले मैं ये क्या बोले ट्रैक्टर बनना? बोले हमारे पाठशाला में तो दीदी यही पढ़ाती, जो जिसकी पूजा करोगे तो वो ही बनोगे, तो ट्रैक्टर आप भी ट्रैक्टर बनोगे। तो बोले मुझे समझ में आया, देखो बच्चे कितनी बात पकड़ते हैं। तो इसके तो ये ऐसी स्थिति, जो बनना है हमें उसकी पूजन करना है। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स के आप पूजा करेंगे, अर्थात उसकी सेवा करेंगे, उससे कुछ ज्ञान लेना प्राप्त करेंगे। सीए बनना है तो सीए के पास जाते हैं, इंजीनियर में इंजीनियर के पास जाते हैं। और जब हमें भगवान बनना है तो हमें भगवान के पास जाए। महाराज भगवान नहीं बनना। किसको भगवान बनना है? शायद किसी को भगवान बनने का विकल्प ही नहीं है। लेकिन भगवान भले ना बनो, किंतु भगवान का आदर्श तो हमारे सामने, वो भी धीरे धीरे भावना जागृत होती है। सम्यक दृष्टि की प्रत्येक क्रिया इसलिए होती कि मुझे भगवान बने। तो सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है और सिद्धों की प्रार्थना अपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। पेज नंबर 13 पर हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलना। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, हे अशरीरी आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन सम्यक सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम
वंदन अगणित मेरे। हे अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही। चलिए अपन इसको अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं और शब्दार्थ आप कॉपी में भी लिखते चलो, क्योंकि शब्दार्थ भी पूछा जाएगा है। और कुछ लोग पूछ रहे थे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि हम भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो बैठ सकते हैं। एक दिन जिस दिन होगा आपको बता देंगे, उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। जो साक्षात बैठ के पढ़ रहे हैं उनके एक अलग बना लेंगे। परीक्षा लेने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि किसी की प्रतिस्पर्धा में हमें आगे नहीं लाना, किंतु हमें अपने कितना ज्ञान का अर्जन किया है, कितना हमारे हृदय में भीतर बैठा है, इसकी हमें स्वयं परीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए वहाँ पर ऐसा सोचा है। फिर भी परिस्थिति के अनुसार करेंगे। अशरीरी माने हो गया शरीर रहित। शरीर रहित सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? बॉडी लेस, उनका कोई शरीर नहीं होता, ऐसे अशरीरी। सिद्ध माने जिन्होंने अपने सारे के सारे कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है, या जिन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अथवा 8 कर्मों से रहित अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्हें सिद्ध कहते हैं। ठीक। भगवान माने ईश्वर कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, ये परमात्मा कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। भगवान माने परमात्मा। तो आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श माने क्या होता है? आइडियल। तो जिसको देख करके उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे आपने किसी को कलेक्टर बना देखा, तो अरे मुझे भी कलेक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो आपने उनको अपना आदर्श बना लिया। मुनि महाराज को देखा तो कई बार मुझे भी मुनि बनना है, ऐसा ही भाव आता है। ये हमारे आदर्श हैं। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ बोलो। 8 कर्म से रहित। रहित जो होते हैं मुझसे, सहित नहीं। सहित में तो संसारी जीव, वो आगे पढ़ेंगे अपन। जिनके 8 कर्म शून्य हो गए। अपन 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? तो 8 कर्मों को जिन्होंने शून्य करके एक आत्मा को प्राप्त कर लिया, इसलिए भी 108 बार जापते हैं। 108 लिखा ना, तो 8 को शून्य कर दिया, माने नष्ट कर दिया, तो एक आत्मा जो प्रमुख था वो उनको प्राप्त कर लिया। ऐसा भी एक चिंतन है। 1008 लिखते हैं, तो 8 कर्मों को शून्य करके जो एक आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे मुनिराज के सामने लिखते हैं 108। और जिन्होंने 8 कर्मों को डबल जीरो कर दिया और एक आत्मा को प्राप्त कर लिया, उनके सामने थे 1008। ऐसा लगा सकते हैं। बाकी ऐसा उसमें दूसरा भी है कि 108 प्रकार के कर्मों के आने के द्वार होते, उनको रोकने में जो लगे हैं, इसलिए मुनिराज के सामने 108 लिखते हैं। और जो उनको 1008 लक्षण होते हैं, उस लक्षणों को जिन्होंने धारण किया, तो उनके सामने 1008 लिखते हैं। वैसे ऐसा कोई आगम ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि पहले तो कोई मुनिराज के सामने, आचार्य कुंद स्वामी के सामने किसी ने 108 नहीं लगाया, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा लगाने लगे। इसके पीछे को उद्देश्य ये भी है कि अन्य कोई धर्मावलंबियों में इस तरह से 1008 आदि उपाधि लगाई जाती थी, तो यहाँ पर भी उस प्रकार से उसका प्रचलन चला गया। तो कैसे अविरुद्ध हैं, शुद्ध हैं, चिदघन हैं, अर्थात जिनके किसी भी प्रकार के विरुद्धता यानी रुकावट जिनके जीवन में नहीं है। कर्म का भाव हो गया तो सारी की सारी रुकावट दूर हो चुकी है। ऐसे शुद्ध हैं, अर्थात जिन्होंने अपने निःशुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है। चिदघन माने चैतन्य ही जिनके लिए सघनता रूप से जो चैतन्य को जिन्होंने प्राप्त किए। अभी क्या होता है, अपना शरीर जो है ना, इसमें कुछ आत्मा के प्रदेश हैं। सुन रहे सब लोग? काय से सुन रहे? कान से कि मन से? देखो, कान से सुनोगे ना तो माइक जैसा हाल होगा। माइक इधर से सुनता है और डब्बे से बाहर कर दे, एक शब्द भी अपने भीतर नहीं रखता। सुनता पूरा है लेकिन वहाँ से निकाल। और मन से सुनोगे तो बात भीतर जाएगी। इसलिए यहाँ पर कैसे बैठे आप? मन से बैठे कि शरीर से बैठे? मन से बैठो और सुनो। और ये सुनो, जो जो शब्द सुनो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आएगा आपको। और पुनः आप घर में जाके यदि उसमें आता है कि भैया मोबाइल में आएगा, सुनने मिलेगा लोगों को। ये
बाद में घर में सुन सकते क्या? हाँ, तो बाद में आप सुनेंगे तो और आपको तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये मान के करो जैसे आप स्कूल कॉलेजों की तैयारी करते ना, ऐसे मुझे तैयारी करना है। 1 घंटे जा कॉलेज बच्चा जो है 8 घंटे स्कूल पढ़ के, 8 घंटे लगते ना स्कूल, 7-6 घंटे, 6-7 घंटे बच्चे स्कूल पढ़ के आते हैं। उसके बाद भी मम्मी डंडा लिए खड़ी रहती, चल ट्यूशन जा। बताओ, 6 घंटे स्कूल और 2 घंटे 4 घंटे ट्यूशन, फिर होमवर्क कर, तो कितनी वो मेहनत करता, उसको विषय हृदयंगम होता है। हम तो यहाँ एक बार पढ़ लिया बस, अब कल पूछो बोले महाराज कुछ याद नहीं। क्यों? आपने डिवीज़न किया ही नहीं। बार बार पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा ना। तो यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, गुरु मात्र एक चरण पढ़ाते हैं। किसी भी दोहे में 4 चरण होते ना, गुरु एक चरण पढ़ाता है, 3 चरण तो हमें स्वयं पूर्ण करना पड़ता है। इसलिए हम बार बार कहते कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मास्टर सब कुछ नहीं हुआ करते। टीचर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन कौन कितनी मेहनत करता, उससे उसके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। 4 चरण होते ना, तो एक चरण में 25% ही हमारे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का हाथ है। टीचर का हाथ कितना है? मात्र 25%। अब 25% व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत करेगा तो होगा। उसके बाद जो है विनय ज्ञान, और चौथा जो है कालीन पच्यते, विद्या काल के अनुसार। 75% आपके पुरुषार्थ पे आधारित है, 25% आप पुरुषार्थ नहीं करना, समय पर वो बात समझ में आएगी। भले आज पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सी बात आपको आज समझ में नहीं आएगी। वो कब आएगी? वक्त पे आएगी। जब आचार्य हम लोग को पढ़ाते थे तो आधी बातें तो हमारी ऊपर से जाती थी। ऊपर से क्यों जाती थी? अब कभी धर्म पढ़ा नहीं और सीधे 19 साल या फर्स्ट ईयर पढ़े, उसी समय घर छोड़ के राजर्षि के पास आ गए। और जैसे आए तो वहाँ पे राजवार्तिक चल रही थी, परमार्थ प्रकाश, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ जो कभी काका गागा नहीं सुने। अब और आचार्य की चर्चा में बैठो तो वही गुण स्थान है, जीव स्थान है, और ये सब चर्चा, तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन श्रद्धा थी कि गुरु महाराज जो हमें सुना रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें भला छुपा है। फिर हमने देखा 10 साल बाद अब कोई चर्चा करता तो यार अरे उस समय गुरुजी ये चर्चा करते थे, तो ये विषय उस समय चलता था। तो विद्या कालीन पच्यते, बहुत सी बात समय पर अपने को समझ में आती है, अभी भले नहीं आएगी, क्योंकि जब कभी कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आप लगाएगा अपना ट्यूबलाइट जल गया, तो कैसे जल गया? अरे उस समय महाराज जी बता रहे थे ऐसा होता है, अरे अरे अब बात समझ में। तो कई बार ऐसा तो ये समझना। तो इसलिए शिक्षक ही हमें सब कुछ पढ़ा पाते हैं ऐसा नहीं, हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे आप यहाँ तो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे नहीं, इसके बाद आपको घर में जा कर के रिवीजन करो। नहीं समझ में आता तो सबके मोबाइल में प्रामाणिक ऐप में ये आपको प्रतिदिन की क्लास डाउनलोड है, और उससे अगर आप पढ़ लेंगे फिर तैयारी करो। और फिर आपको देखो, यदि हमने तो अभी टीकमगढ़ में शिविर लगाया था, टीकमगढ़ में बहुत सारे युवक लोग जुड़े थे, भाई बहन, तो वहाँ पे 20 दिन का शिविर लगाया, और 20 दिन में बच्चों ने इतना अच्छे से पढ़ा, ऐसी तैयारी की, 5 बच्चों साथ ने 100 में से 100 अंक लाए। वैसे हम ज़्यादा अंक वाले नहीं हैं, अपन तो कम परसेंटेज वाले हैं। फिर धर्म के क्षेत्र में जितना अच्छा कर सको करो, क्योंकि पुनः धर्म करने का मौका मिले ये बहुत दुर्लभ। कर्म करने के लिए 23 घंटे आपके पास है, लेकिन धर्म के लिए 1 घंटा अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव और परिवर्तन का मौका आएगा। तो शुद्ध चिदघन, हाँ ये आपको बता रहे थे, हमारी बॉडी जो है ना, इसमें आत्मा और शरीर 2 हम मिले हुए हैं, शरीर और आत्मा। मात अकेला जो दिख रहा है वही मैं नहीं हूँ, इसके भीतर जो देख रहा है वो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ किंतु मैं शरीर में हूँ। मैं माने इन, मैं शरीर नहीं किंतु शरीर में हूँ। तो जो शरीर के भीतर आत्मा है वो आत्मा कैसी है? तो अभी सघन रूप में नहीं है, दोनों नाक के बीच में छेद है, पेट के बीच में छेद है, खाली है ना जहाँ रोटी भोजन जाएगा। ऐसे अपने बॉडी में बहुत सी जगह आत्मा जो है एक सघन रूप में नहीं है। तो उसकी इतनी, जैसे मुख के भीतर जो आपका स्थान है यहाँ आत्मा नहीं है, किंतु ये दांतों में, मुखड़े में, ये सब है। तो जब सिद्ध बनते हैं तो ये सारा का सारा गैफ दूर हो जाता है और आत्मा सघन ठोस, मिट्टी का जैसे आप कोई मनुष्य बनाए तो ठोस बनेगा ना,
अपन मोम का पुतला बनाते हैं तो इसी प्रकार चैतन्य जो है सघन रूप में जहाँ पर चेतना हो जाती है, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं जिनकी चेतना सघनता को प्राप्त हो गई, वो आत्म तत्व, वहाँ पे कोई गैफ नहीं है, ऐसा इसको समझना। उत्कर्ष तुम्ही मेरे, और आप ही मेरे लिए उत्कर्षता को प्राप्त करने वाले लक्ष्य हैं। इस प्रकार से पर पढ़ लिया, इतना ही करते हैं, फिर अपन देखेंगे आगे शेष। हाँ, चिद, चिद माने चैतन्य आत्मा, सघन रूप से आत्मा का परिणमन है सिद्धों के पास, सघन रूप से आत्मा का परिणमन। जैसे अभी अपने पूरे गैप है, बाद में सब इसलिए किंचित न्यून हो जाएंगे। जैसे कोई सिद्ध बनते हैं, मान लीजिए उनके शरीर की 10 हाथ की उनकी ऊंचाई थी, 10 हाथ मान लीजिए, तो वो जब सिद्ध बन जाएंगे तो 7.5 हाथ के बचेंगे, वो 25% चला गया। क्यों? क्योंकि पेट के जो खाली स्थान था वो चला गया, नाकों के छिद्र थे ये, तो ये सब ठोस हो जाएंगे, तो उसको ये सारा का सारा गैप समाप्त है। इसको चिद घन कहते हैं। आए समझ में? चैतन्य ही जिनकी सघनता को प्राप्त हो चुकी है, आत्मा में अब कहीं कोई गैप नहीं बचा, ऐसे चिदघन से, या चैतन्य का परिणाम ही जिनको प्राप्त हो गया, ऐसा। क्या? हाँ, विद्या का प्राप्त करने का कोई समय नहीं है। भले हमने 15 से 45 लिखा, किंतु जब तक व्यक्ति सीखता रहेगा तब तक 45 का ही मान के चलो। ये कोई समय नहीं। आप जीवन के अंत, आपने देखा होगा आचार्य महाराज के दर्शन तो सबने किए होंगे। अभी भी जब कुछ वर्षों 5 से साल भर पहले उनकी समाधि के, वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। कभी आप उनको खाली बैठे नहीं देखा होगा, कुछ ना कुछ पुस्तक लेकर के वो पढ़ते रहेंगे। और हमेशा ज्ञान की प्यास जब तक आपके भीतर बनी है तब तक कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। और जिस दिन ज्ञान की प्यास चली गई तो उस समय बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। और कब तक सीखना? जीवन के अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ सीखते रहो, जिससे कि चेतनता आपकी जागृत रहे। और पढ़ने का कभी कोई निषेध नहीं है। हमारे पास तो बड़े बड़े ऐसे बुजुर्ग लोग भी आते हैं जो कि बिल्कुल स्वाध्याय अध्ययन में लगे हैं। तो सीखना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए और हमेशा पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी जागृति बनी रहे। यहाँ पर एक प्रश्न आया, और भी किसी को कोई प्रश्न वगैरह पूछना हो, ऐसी चिट बना के हमारे सामने रख दिया करो, तो उसका समाधान हम प्रवचन के बीच में ही, मतलब क्लास के बीच में ही दे देंगे। लेकिन अलग से ऐसी चिट्ठी बना लो, एक डायरी को फाड़ ली ना, ऐसा ना करके कोई अच्छे से कागज़ के बना लो, तो डायरी के एक पेज निकलते पूरी डायरी आपकी निकल जाएगी। चलिए, ये अपन पढ़े थे कल, शांतिनाथ भक्ति अपन ने पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा 2-2 काव्य पढ़ लेते हैं। समय तो पता नहीं चलता कब चला जाता। पेज नंबर 35, कल 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी, उसे पढ़ लेते हैं। न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसारे घोरार्णव। बस इतना ही पढ़ाया था ना। इसका अर्थ इतना है, हे भगवान, भगवान शब्द लिखा ना, ना स्नेहात् शरणम प्रयान्ति। इसका अर्थ ना भी लिखो तो ये अर्थ आपको पूछेंगे नहीं, समझ लो, है ना। ये नहीं आएगा, बस उच्चारण भले आप देखो, उच्चारण में 2 लाइन लिख सकते हैं। उच्चारण की मुख्यता रखो, अर्थ आप बाद में कभी भी अभी तो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। भाव पकड़ लीजिएगा। स्नेहात् शरणम ना प्रयान्ति भगवान पादद्वयम ते प्रजा। हे भगवान, प्रजा माने हम तुम क्या है? प्रजा हो गए। तो जो भी प्रजा आपके दोनों चरण की ओर आ रही है, उसमें कारण आपका स्नेह नहीं है। हमें भगवान से बहुत प्रेम है इसलिए भगवान के पास हम जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। स्वयं पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, हम सब आपके पास चरणों में प्रेम की वजह से नहीं आ रहे, फिर क्यों आते हैं? हेतुस्तत्र विचित्र दुख निश्चया संसार घोरार्णवा। ये संसार रूपी आर्णव माने होता है समुद्र, भयंकर। ये संसार रूपी समुद्र जो है, इसमें अनेक प्रकार के दुख निश्चया, दुखों का समूह यहाँ पर है। उस समूह से पीड़ित होकर के हम आपके चरणों में आ रहे हैं। हमें आपसे प्रेम नहीं है, किंतु भगवान संसार के दुखों से मैं दुखी हूँ,
और मेरा दुख कैसे दूर हो जाए, इस भावना से मैं आपके चरणों की शरण में आ रहा हूँ। ऐसा संसारी भोग भूमि जिन्होंने स्वाध्याय, कर्म भूमि और भोग भूमि, भोग भूमि में कोई मंदिर नहीं होते, भगवान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इतने भोग विलासता में रहते हैं, उनको कोई कष्ट ही नहीं होता, तो भगवान भी याद नहीं आते। वो तो अच्छा है हमारे जीवन में दुख है तो हमें भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे दुख। ये तो निश्चित इतने लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग आते हैं, महाराज ये संकट ये कष्ट, हम भैया पहले क्यों नहीं आए? नहीं, सुख में तो क्लब और पार्टियां याद आती हैं, दुख में भगवान का दरबार याद आता है। तो ये प्रकृति है। इसलिए अब पूज्यपाद स्वामी स्वयं कह रहे हैं हम इस संसार के दुखों से बचने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आगे बताते हैं, अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकरब व्याकीर्ण भूमंडलो। अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकरब, नहीं अत्यंत, इसको बोलिए फिर से, अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि व्याकीर्ण भूमंडलो। अब शुरू से पढ़िए, अत्यंत अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भू ग्रैष्मः कार यतीन्द्र पाद सलिलत छायानुरागम रवि। ग्रैष्माकार यतीन्द्रुपाद सलिलत छायानुरागम रवि। बोलिए, ग्रैष्मा अत्यंत अत्यंत स्फुर अब देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकरा। उग्र किरणों का समूह जो है अत्यंत प्रकाशमान है, ऐसे व्याकीर्ण भूमंडलों, और जो भूमंडल सारी की सारी धरती पर जो फैला हुआ है, क्या है? ग्रैष्मः, गर्मी का समय है, जबकि सूर्य अपनी किरणों से, उग्र किरणों से सारी की सारी धरती को तपतायमान कर रहा है। ऐसे समय में इंदुपाद सलिलत छायानुरागम रवि। रवि माने ये सूर्य हो गया। इस सूर्य ने ग्रीष्म काल में अपनी पूरी किरणों के द्वारा सारी की सारी धरती को जब तपतायमान कर दिया, ऐसे समय में इंदु माने होता है चंद्रमा की किरणों की जो शीतलता के और छाया से अनुराग कौन नहीं करेगा बताओ। जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तभी अपनों को चंद्रमा की शीतलता का अनुराग होता है। लोग रात में घूमने निकलते हैं, क्यों? उस समय सूर्य की किरणों का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पेड़ आदि की छाया कब अपन चाहते हैं? जब खूब गर्मी पड़ती तो पेड़ की छाया में बैठने का मन बनाते हैं। इसी प्रकार हे भगवान, संसार के दुखों की वजह से ही मैं आपकी शरणों में आ रहा हूँ और मेरे दुख दूर हो, ऐसी भावना आगे बहुत सारी इसमें पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तद्विचित्र दुःख निचया संसार घोर। अत्यन्ते स्फुरदुग्रश्मि निकरा व्याकीर्ण भूमंडलो। उपाद सलिल छायानुराग।
चलिए पेज नंबर 54 निकालिए। ये अपना मूल विषय है पाठशाला का, ये अपनी कक्षा का। जैन धर्म की बेसिक बहुत सारी बातें हैं, बस 3 मिनट में अपन इसको पूर्ण करके क्लास पूर्ण करेंगे। निश्चय माने समूह। हाँ देखिए, बहुत सारी जो जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द हैं उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले एक क्या चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ओम। ओम एक है। वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जितनी भी संसार में वस्तुएं सभी एक हैं, किंतु भेद प्रभेद करके अनेक भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं। जैसे ओम एक शब्द है, ये बीजाक्षर माना जाता है। और ये बीजाक्षर कैसे बनता है, तो 5 परमेष्टि होते हैं, अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधु। ये 5 परमेष्टि का पहले अक्षर को हम जोड़ते हैं तो ओम बनता है। जैसे अरिहंत भगवान का अ, तो सिद्ध भगवान का दूसरा नाम क्या है, अशरीरी, तो अशरीरी का आ। दोनों आप को आ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ, है ना। इसके बाद आचार्य परमेष्टि का पहला अक्षर क्या है, आ, तो आ में आ जोड़ेंगे क्या बनेगा, आ ही बनेगा। फिर उपाध्याय परमेष्टि का कहते हैं ऊ, तो आ और ऊ जोड़ो तो क्या बना, ओ। और साधु परमेष्टि क्या कहते हैं, मुनि, तो मुनि का माँ जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ओम। तो ओम जो है पंच परमेष्टि का बीजाक्षर अर्थात संक्षिप्त रूप है। तो ओम एक ही सारे दर्शनों में, सारे धर्मों में ओम का अस्तित्व स्वीकार किया है। और ओम में 5 परमेष्टि गर्भित हैं। तो ये ओम एक होता है। अथवा ऊर्ध्वलोक, 3 लोक होता ना, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। तो अ अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का माँ। आ उ ओ और माँ मिलाने से ओम बन गया। तो ओम में 3 लोक की ऊर्जा समाहित है। इसलिए प्रायः मेडिटेशन सबसे पहले ओमकार का ध्यान किया जाता। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। तो योगी निरंतर ओम का ध्यान करते हैं। ऐसे ओम की क्या महिमा है या ओम के ध्यान आदि कैसे किया जाता है, जैसा जैसा समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। अभी इतना अरिहंत का आ, अशरीरी का आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ, मुनि का मा, इन तीनों को मिलाने से ओम बनता है। आगे 1 2 3 4 क्या है, ये सारी बातें अपन समझने पढ़ने का मन बनाएंगे। हाँ, एक में इसमें रात को सोने के पूर्व विचार अधिक आते हैं। इसे सबसे अच्छा उपाय है रात में सोने के पूर्व आप कोई अच्छी पुस्तक लेके पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना प्रारंभ करें। या महाराज जी का भावना योग है, सोने के पहले 5 मिनट वो भावना योग आप उसको सुने और फिर देखिए मन में विचार तो आते हैं, क्योंकि मन जब खाली होता है ना, फ्री बैठता तो उस समय सारे उठल पड़ल। इस समय पर मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करें। और ये आप इस प्रकार से भावना योग महाराज जी का मोबाइल में दिया उसको पढ़ें। और दूसरा जो है कोई अच्छा साहित्य पढ़ने का प्रयास करें। समय चूँकि आपका हो रहा है, प्रश्न हाँ कल अपन देख लेंगे, जल्दी आएंगे ना आप तो पूछेंगे। चलिए सब है अब वो समय नहीं, 3 दिवसीय कोर्स नहीं कहते, ये 3 दिवसीय नहीं है। कल आप आए नहीं, ये अनलिमिटेड है, बता दिया। ये पूरे चातुर्मास का शिविर है। वो 3 दिन बच्चों वाला था, ये 3 दिन कहीं तो अच्छा सोच रहे हो कल से और 2 दिन तो हो ही गए। नहीं नहीं, ये जब तक आप आएंगे तब तक हम पढ़ाएंगे। और हमें विश्वास है आप दीपावली तक आएंगे, तो ये दीपावली तक शिविर लगने वाला है। इसलिए उसमें कहते हैं मोबाइल में आप लोग अनलिमिटेड ऐसे कुछ है। बस अब जिन लोग बच्चे आज जो हमारे यहाँ सुनिए, किसी प्रकार के बैग और पुस्तकों की कमी नहीं है, किंतु जो लोग महीने में कम से कम 20 दिन आना अनिवार्य है, वही ईमानदारी से बैग पुस्तक और ये ले जाएं। यदि आप 2 दिन आना है, 1 दिन आना है, तो ये बैग विथ थैंक्स रिटर्न कार्य करता हूँ। वो मना तो नहीं है, लेकिन अपने को जब आना नहीं तो बैग आदि ले जाने से चोरी का दोष लगेगा। बात कोई बड़ी नहीं है। जो पढ़ना चाहे खूब अच्छे से ले आए। परिवार में 2 3 4 जितने सदस्य आना चाहे आए, पढ़ें, धर्म लाभ लें। और जितने लोग आज आए हैं कल एक को और प्रेरित करें। पता है इंदौर समय इतनी तो हमारे इतनी तो हमारे छोटे जगह जहाँ हम लोग गाँव में रहते हैं, इतनी समाज इतने लोग पढ़ने का लाभ ले लेते हैं। इंदौर तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो और ज़्यादा लाभ लोग ले सकते हैं। अब बस आप लोगों को संपर्क करने की आवश्यकता है। आज दूसरा दिन है, अब तीसरे दिन कल ही समाप्त हुई। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया।
3 दिन बच्चों वाली क्लास हो गई, वो भी शनिवार रविवार शुक्रवार लगेगी, ये तो आपकी हमेशा लगेगी। इसलिए अभी और पुरुषार्थ करो, 4-5 दिन और लोग इकट्ठे हो जाए तो और ज़्यादा लाभ होगा। चलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तोय ढो। ही जिन वाणी भारती माँ तोय जपो जिन रे,